रूम में मैंने परी को बंद किया था। अभी पता चल जाएगा कि वो यहाँ से बाहर निकली कैसे। इसकी चाबी मेरे पास है, मैंने खुद इसे लॉक किया था। संजू खोलो। अभी उसका सारा राज खुल जाएगा। चलो। नीति जी, ये कमरा तो खाली है। परिणीति के आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नीति पागलों की तरह हरकतें कर रही है और मेंटल हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा दिया गया। इलेक्ट्रिक शॉक्स भी उसके दिए जा रहे हैं, पर यहाँ पर नीति की भाई कोई भी तबीयत में सुधार नहीं आ रहा है। अब हमने देख ही लिया था ना किस तरीके से यहाँ पर भूतों वाली चीजें हुई थी, जब परी आई थी भूत बनकर और लगा था कि सारा सच उगल देगी नीति। लेकिन नीति तो भाई इतनी समझदार है कि पहले डरती तो है लेकिन सच कुछ नहीं बोलती है वो, और उसको पता भी लग जाता है कि भाई परी की ये सारी चीजें थी, इस तरीके का प्लान था। और नीति तो भाई परी को बंद भी कर देती है कमरे में कि तू बंद हो जा कमरे में और देख मैं सारे घर वालों को लेकर आती हूँ और ये तेरा पर्दाफाश करूंगी। खाली ही होगा ना, क्योंकि इसी कमरे से आपकी ये सो कॉल्ड नकली बेटी भाग कर गई है। और ये कैसे भागी वो भी मैं बताती हूँ। देख रहे हैं आप सब लोग इसका पागलपन, बिना मतलब हम सबका टाइम बस वेस्ट कर रही है। ना तो इस कमरे में कोई भूत है ना कुछ और है, पर ये कोई बात मानने को तैयार ही नहीं। मानूंगी भी नहीं मैं, क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूँ। जब तक घर वाले आते हैं सारी चीजें होती है, यहाँ से भाई परी भाग जाती है और वो सारी चीजें तो पता नहीं लग पाती हैं। नीति को हिप्नोटाइज की थेरेपी भी दी जा रही है, उसको ये हिप्नोटाइज करने के लिए डॉक्टर भी आता है, उसको एक साइकेट्रिस्ट भी आती है, उससे बात करने की कोशिश करती है कि नीति तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, क्या ऐसी चीज है जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है और तुम इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई हो। वही हम देखेंगे कि सारे घर वाले ना भाई इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि ठीक है नीति को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दो। तू ही आई थी इस कमरे में भूत बनकर और इसी कमरे से भागकर अपने घर चली गई, लेकिन तू कहाँ से भागी और कैसे भागी वो मैं अभी सबको बताती हूँ। ये तो बाहर से बंद है अभी भी, उसको बाहर कैसे निकली बता, तो इस कमरे से बाहर कैसे गई? मॉम इट्स इनफ। वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और बोलने लगती है कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने यहाँ पर भाई ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि परी को मारने की कोशिश की थी। हमने देखा ही था ना कि वो किस तरीके से चाकू लेकर परी के पीछे पीछे भागती है और यहाँ पर सब लोगों को लग रहा है कि भाई परी की अब मौत ही हो जाएगी और उसको मार के ही मानेगी। लेकिन यहाँ पर भाई पुलिस वाले और सारे लोग घर वाले आ जाते हैं और बचा लेते हैं। पर नीति की जिस तरह की हरकत है उसे सब देख कर ना डर गए, स्पेशली राजीव। अब राजीव को समझ में नहीं आ रहा कि नीति ये सारी चीजें। अब मैं ये सब टॉलरेट नहीं कर सकती, ऐसे तो ये रात भर हमें यहाँ खड़ा करके ऐसे ही तमाशा करती रहेगी। जस्ट लेट्स गो मॉम, चलो। नहीं बच्चे, बेचारी शी इज मेंटली अनस्टेबल। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हारा पागलपन जो है ना वो थोड़ा कम करना चाहती हूँ। बच्चे इसे प्लीज तसल्ली करने दे। क्यों कर रही है ऐसी क्या चीज है जिससे परी से वो डरती है? अगर वो परी भी है पार्वती तो फिर क्या प्रॉब्लम है? नीति को तो खुश होना चाहिए, उसकी तो सबसे अच्छी फ्रेंड थी ना। अब ये सब पता लगाने के लिए यहाँ पर वो परी से पूछेगा और देखते हैं क्या परी सच बता पाएगी, उसको बता पाएगी कि भाई किस तरीके से नीति और दिलजीत और गुरविंदर ने उसको मारने की कोशिश की थी। और राजीव से भी पूछ पाएगी कि राजीव तुमने भी तो मुझे मारा था, तो अब तुम ये सारा नाटक क्यों कर रहे हो।